शुरू करें। अभी हमने मिथ्या ज्ञान का स्वरूप इसके पहली क्लास में समझा था, जिसमें संशय किसको कहते हैं, विपर्य किसको कहते हैं, अनभ्यसाय। अब आपको कभी प्रैक्टिकली ये चीज यूज करनी है तो कभी भी कहीं कोई कंफर्मेशन करना है तो आप इसमें ये देखिए कि इसमें संशय तो नहीं है, इसमें विपर्य तो नहीं है, इसमें अनभ्यसाय तो नहीं है, क्लियर है ना। तब उस ज्ञान को आप परफेक्ट मानिए, ये सही है, वैलिड नॉलेज है, सम्यक ज्ञान है। और अगर इसमें से कुछ भी इसको मिला करके, तीनों का नाम है समारोप, इन तीनों को मिला के बोलते हैं समारोप। अगर समारोप आया है तो इसका मतलब हमारा ज्ञान सम्यक नहीं है, वो प्रमाण की कोटि में नहीं है। जब हम रत्नत्रय का नाम लेते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात करते हैं, तो हम उसमें प्रमाण की भी बात करते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इसका मतलब सम्यक ज्ञान जरूरी है, यानी प्रमाण जरूरी है। अगर हम उसको वस्तु तत्व का निर्णय ही नहीं हुआ हमको, या संशय में रह गया, या विपरीत निर्णय हो गया, या अनध्यवसाय रह गया, तो उस वस्तु तत्व तक कैसे पहुंचेंगे हम? उसका प्रैक्टिकली तो हम कहेंगे हमें आत्मा के विषय में संशय है, आत्मा के विषय में विपर्य हो गया, और आत्मा के विषय में अनध्यवसाय है। तो ये तीन अगर समारोह हैं तो उस व्यक्ति को आत्मा का सम्यक ज्ञान नहीं होगा। जो कुछ भी ज्ञान होगा, इन तीन अगर हैं तो वो मिथ्या ज्ञान ही उसको होगा। और अगर आत्मा को उसने पकड़ा नहीं ज्ञान से, तो वो कैसे उस तक पहुंचेगा, उसका फील कैसे करेगा, उसको अनुभव कैसे करेगा। एक चीज बताता हूं आपको, एक बार में ये मान के चलो कि ज्ञानी आत्मा है, एक दृष्टि से आप मान के चलो ज्ञानी आत्मा। आपको ज्ञाता है ना बोलते, नोअर है, तो हमको जो जानता है उसको जानना है, ठीक है। हमारा प्रयास क्या, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पर पदार्थों को जान रहे हैं, जो जानता है उसको नहीं जान रहे। हम अचेतन तत्वों को जानते हैं या दूसरे चेतन को जानते हैं, लेकिन ये जो जानने का काम कर रहा है उसको नहीं जानते, इसीलिए दुखी है, इसीलिए संसार में भटक रहे हैं। माने सारी फिलॉसफी, सारी स्पिरिचुअलिटी यहाँ आके अटक जाती है कि हमको सही निर्णय नहीं है, हम दुनिया भर को जानते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। और स्पिरिचुअलिटी में जो जैनिज्म का स्पिरिचुअलिज्म है, वो इसी बात की ओर संकेत करता है कि आप खुद को जानो, आत्मा को जानो। खुद को जानेंगे तो पूरे जहान का ज्ञान आपको हो जाएगा, और खुद को नहीं जानेंगे और दुनिया को जानते रहेंगे तो कोई मतलब नहीं। खुद को जान लिया, जे एगम जाने ते सर्वम जाने, ये आचार्यांग का वाक्य है। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। एक मतलब आत्मा, एक मतलब वन नहीं है, एक माने आत्मा। जो आत्मा को जानता है वो सबको जानता है। ये बात सही है। हमारा उद्देश्य जगत के पदार्थों को जानना थोड़ी है। हम कभी इसको चाह के भी इंद्रिय ज्ञान से तो जाने भी नहीं पाएंगे कंप्लीट, कभी भी। इसलिए अगर जगत को भी जानना है तो स्वयं को जानना पड़ेगा, तभी हम पूरे संपूर्ण जगत को जान सकते हैं। इसलिए इतना यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है कि हम सम्यक ज्ञान का निर्णय अच्छे से करें। ज्ञान, इसमें एक लाइन रह गई थी नीचे उस समय कि सम्यक पद से अलग हो जाता है मिथ्या ज्ञान। अब करें ज्ञान पदेन, ज्ञान पद का क्या फायदा है? सम्यक शब्द से तो मिथ्या, जो तीन संशय विपर्य अनध्यवसाय, उनका निरसन हो गया, उनका अभाव हो गया। अब ज्ञान पद से क्या फायदा हुआ? ज्ञान पद से प्रमातु प्रमितेश्च व्यावृत्ति, प्रमाता की और प्रमिति और प्रमेय,
इन तीन की व्यावृत्ति हो जाती है, इन तीन का निषेध हो जाता है। अस्ति ही निर्दोषत्वेन तत्रापि सम्यक्त्वं न तो ज्ञानत्वं। है वहाँ भी सम्यक तो है, लेकिन उसमें ज्ञानत्व तो नहीं है। ये थोड़ी सी गहरी चर्चा है, तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, कोशिश करिएगा समझने की। और नहीं भी समझ में आए तो परेशान मत होइएगा, ये सोचिएगा मैंने कोशिश तो की कम से कम और इस बार नहीं अगली बार समझ में आएगा। कुछ लोगों को आ भी जाएगा, कुछ लोगों को नहीं भी आएगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो कभी ना कभी जरूर है। यानी अगर 10 लेक्चर में वो बात समझ में आनी होगी तो वो कम से कम अगला 9 लेक्चर ही जरूरी होगा, एक तो हो गया, ऐसा हो जाएगा अगर ध्यान से सुनेंगे। ऐसा होता है ना, 10 में क्लियर होना है तो वो एक आज ही मान लीजिए आ जाए तो आज का तो निपट गया, अब बाकी 9 ही लगेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो फिर 10 और लगेंगे जितनी गिनती पढ़ लेंगे उतना अच्छा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप जितनी आसान भाषा में हम समझा सकें। मैं इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ, इसको बहुत कंफ्यूजन होती है, मैंने कोशिश भी की कई बार, लेकिन जो इंग्लिश में इनके ट्रांसलेशन किए गए हैं वो बिल्कुल उस भाव से मैच नहीं करते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत होती है उसको। तो हम आपको हिंदी में ही, जैसा शास्त्र में भी भाषा है और संस्कृत के ही शब्द हिंदी में लिए जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जैसे हमने इसको आपको बताया तो थोड़ा सा डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको किस तरह से सोचना है प्रमाण मीमांसा। उन्होंने कैसे बहुत तरीके से साइंटिफिकली कैसे शिफ्ट किया प्रमाण मीमांसा में ज्ञान मीमांसा। इसी तरह हम कुछ शब्दावली के रूप में इसको समझते हैं। देखिए, हम ज्ञान ज्ञान शब्द सुनते जरूर हैं, लेकिन असली ज्ञान का भावभाषण आपको ये न्याय शास्त्र ही कराएगा। असली ज्ञान का भावभाषण वास्तव में ज्ञान किसको कहते हैं यही कराएगा। ऐसे नॉलेज बार बार हम बोलते हैं, नॉलेज ज्ञान ऐसे बोलते रहते हैं, तो जो ज्ञान के बारे में हमारा परसेप्शन है अभी वो ज्ञान किन किन चीजों से भिन्न है। हम सबको ज्ञान बोल देते हैं और वो कह रहे हैं जो ज्ञान गुण है वो कितना अलग है, उसकी हम एक पद्धति समझने की कोशिश करते हैं। एक शब्द है प्रमाता, दूसरा शब्द है प्रमिति, फिर है प्रमेय, और प्रमाण के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। एक बार इसको थोड़ा समझ लेंगे ना तो ये शास्त्र में क्या है, इसी बात को आगे पीछे बोलते हैं, तो वो कभी ऐसा लगने लगता है कि कंफ्यूजन हो रही है, प्रमाता है कि प्रमिति है कि ये क्या है, एक ही शब्द आते हैं, लेकिन बहुत अच्छा डिफरेंस। और भी आपको जो यूज टू लैंग्वेज है आपकी उसमें भी बता देता हूँ, जिसको आप प्रायः शास्त्र में पढ़ते हैं। ज्ञाता, व्यक्ति और ये लगभग दोनों के मीनिंग सेम है लगभग। जो मैंने पहले आपको ज्ञान मीमांसा और प्रमाण मीमांसा का भेद किया था, तो जब ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तब वो ज्ञाता व्यक्ति की बात करते हैं, और जब प्रमाण मीमांसा में बात करते हैं तो प्रमाता प्रमिति प्रमेय की बात करते हैं। लेकिन अंदर भाव अर्थ में दोनों एक ही है, प्रमाता और ज्ञाता एक ही है। मैं प्रमाता भी हूँ, मैं ज्ञाता भी हूँ। ज्ञाता माने नोअर, नॉलेज जो ले रहा है, जिसको ज्ञान हो रहा है, और प्रमाता माने जो प्रमाण से चीजों को समझ रहा है, तो प्रमाता हो गया। और एक प्रमिति है, ज्ञप्ति,
ये क्रिया है कि आप सुन न रहे हो। ज्ञाता ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को ज्ञप्ति क्रिया से समझता है। ज्ञाता ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को ज्ञप्ति पूर्वक समझता है, ऐसा समझ। ज्ञाता हो गया मैं, अब मेरे अंदर एक ज्ञान है, तो मैंने उस ज्ञान के माध्यम से ज्ञेय को जाना। ज्ञेय मतलब सब समझ रहे हैं ना, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें जानना है वो ज्ञेय है। ऐसे वो ही प्रमेय भी वही है, ठीक है। अब एक ज्ञप्ति एक क्रिया है। ज्ञप्ति का अर्थ होता है यथार्थता का निर्णय, और सामान्य भाषा में इन तीनों को चारों को ज्ञान बोल देते हैं सामान्य लैंग्वेज। इसलिए भी मैं भी ज्ञान हूँ, तो मैंने जो जान लिया इसके बारे में वो भी ज्ञान है, और जिस माध्यम से जाना वो भी ज्ञान है। सबको ही ज्ञान ज्ञान बोल देते हैं, लेकिन उसमें भेद है ना अंदर अंदर। एक जानने वाला है, एक जिसको जानना है वो है ये पदार्थ, और ज्ञान के माध्यम से जानना है करण भी है। यहाँ ज्ञान भी लिख देते हैं, यहाँ प्रमाण लिखा ना, तो यहाँ ज्ञान भी लिख दिया। प्रमाण ये करण है। करण माने क्या होता है, इसके द्वारा जानते हैं। करणाधारे जानत एक सूत्र है। करण मतलब जैसे संस्कृत में आप पढ़ते हैं ना तृतीया विभक्ति, इसके द्वारा ऐसा किया। मैंने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी, तो कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी काटी, तो वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, उसके द्वारा। तो एक थर्ड चीज आ गई ना, एक है मैंने लकड़ी काटी। अब एक वाक्य हुआ और एक वाक्य हुआ मैंने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी। अर्थ दोनों के एक हैं। भाई आप हाथ से तो लकड़ी काटोगे, लकड़ी इतनी मोटी लकड़ी तो कुल्हाड़ी से ही काटोगे, लेकिन वहां क्या बताना इष्ट है। सामान्य में तो मैंने बोल दिया मैंने लकड़ी काटी, काम हो गया, लेकिन स्पेशली बताना है कुल्हाड़ी से काटी। कुल्हाड़ी नहीं होती तो लकड़ी कटती नहीं, तो कुल्हाड़ी ज्ञान है। मैंने जाना और मैंने ज्ञान से जाना। एक करण साधन एक भाव साधन है। मैं जानता हूं, ये भाव है। एक बात एक ही है, ये ध्यान रखना, बात एक ही है, लेकिन कहने के तरीके में अंतर है। कहने के तरीके में अंतर क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीज समझानी है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, तो क्यों दो दो बातें बोलते हैं? एक ही बोलो ना, या तो ज्ञान बोलो या आत्मा बोलो। नहीं, हमको ये समझाना है कि आत्मा ज्ञान गुण से समझ, और इसलिए वो ज्ञानी है, इसीलिए आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान आत्मा है। तो जब बात समझानी है तो उसको भेद करें। वो भिन्न भी है अभिन्न भी है, ज्ञान आत्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है, स्वरूपतः अभिन्न है, दोनों को अंतर नहीं। लेकिन एक गुण है एक गुणी है, एक में गुण रह रहा है, एक धर्म है एक धर्मी है। ये मैंने बताया था ना धर्म धर्मी का भी कल। तो एक धर्म है धर्मी, तो ये भेद दिखाना पड़ेगा, तो उसको दो बताना पड़ेगा ना, तभी तो दो भेद समझ जाएंगे। सेम चीज यहाँ पर भी हमको समझनी। कई प्रमाण के लक्षण या कोई ऐसी चीज बना देते हैं कि उसमें वो ये कहते हैं कि आप भाव साधन की दृष्टि से मत देखो, सिद्ध नहीं होगी चीज, करण साधन से देखो। आगे बात आएगी। एक दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा अनुभूति प्रमाण, अनुभूति ही प्रमाण। तो उन्होंने कहा इसमें करण साधन क्या है? आपने कहा अनुभूति प्रमाण है, अब क्या करें? इसमें करण साधन क्या है? बोले अनुभूति हुई, बस खत्म ना। बोले वही प्रमाण है। हम लोग कहते हैं ना अनुभव ही प्रमाण है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो प्रमाण मीमांसा में जब हम लक्षण निर्धारण करते हैं तो उसमें हर चीज को अलग अलग बतलाते हैं। तो
आप जब तक करण साधन सिद्ध नहीं करेंगे तब तक वो बात सिद्ध नहीं होगी। और करण साधन को समझाने के लिए भी एक बात मैं ऐसे समझा देता हूं। एक सूत्र है व्याकरण का, साधक तमम करणम। करण किसको कहते हैं? अब जब खुल रही है ना बात, तब करण क्या हो गया? करण किसको कहते हैं? करण माने जिस कारण से चीज होती है। ठीक है, अभी एक उदाहरण लेते हैं। आपको न्याय का ज्ञान हो रहा है, इसमें करण साधन क्या है? ज्ञान। और वर्कशॉप, सही बात है। ये प्रकाश, अगर ये लाइट नहीं हो, अंधेरा हो तो कैसे ज्ञान होगा? ठीक है, हमारे दोनों प्रोफेसर ये नहीं करते तो हम क्यों आते, आप क्यों आते? भाई ये भी साधन है। और बहुत सारी चीजें, आप घर से चल के आए, आपकी कार भी इस ज्ञान में साधन बन रही है, बस भी साधन बन रही है, ये माइक भी साधन बन रहा है, ये प्रकाश भी साधन बन रहा है, गुरु भी साधन बन रहा है, सब तो बहुत सारे पुस्तक, लैपटॉप, ये सब साधन बन रहे हैं। तो हम क्या करें, किसको साधन माने? तो उन्होंने कहा देखो, अब साधन का निर्णय करना है ना, ये आगे चर्चा आएगी, उसको मैं संक्षेप में बता रहा हूं। साधन का निर्णय करना है तो ये सब उपचार से साधन है, व्यवहार से, इनके बिना भी ज्ञान नहीं होता, तो उपचार। लेकिन हम करण किसको कहें? सबको करण बोलेंगे तो एक ही निर्धारण होगा ना करण का। तो जैसा भाई साहब ने कहा ज्ञान, तो उन्होंने कहा हम करण साधक को नहीं बोलेंगे, साधक तम को बोलेंगे। ये साधक है, पुस्तक से ज्ञान नहीं होता, गुरु से ज्ञान नहीं होता, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान किससे होता है? ज्ञान से ज्ञान होता है। तो आपके इस विषय के ज्ञान में साधक तम क्या है? आपकी आत्मा का ज्ञान गुण और तत्संबंधी क्षयोक्षम, इस ज्ञान संबंधी आपके कर्मों का जो क्षयोक्षम हुआ है, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोक्षम, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम, ये सब जुड़ करके आपको ज्ञान हो रहा है। तो असली कारण क्या है? मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपके ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोक्षम हो, आप आंख बंद करके आपको न्याय का ज्ञान हो जाएगा। ना आपको किताब पढ़नी है, ना वर्कशॉप अटेंड करनी है, कुछ नहीं करना, अगर क्षयोक्षम हो गया। और क्षयोक्षम नहीं हुआ तो ये सारे कारण मौजूद हों तो भी ज्ञान नहीं होगा। ऐसा है ना, कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा है, उसका चक्का घूम रहा है, वो भी साधन है, डंडा भी साधन है, सब चीज, कुम्हार खुद एक साधन है, उसके कारण बन रहा है, सब साधन। लेकिन साधक तम क्या है? निमित्त कारण। साधक तम, वो मिट्टी में अगर घड़ा बनने की योग्यता न हो तो रेत से कोई भी कुम्हार घड़ा नहीं बना पाता है। चाहे बहुत अच्छा वातावरण हो, बहुत अच्छा चाक हो, बहुत अच्छा कुम्हार हो, लेकिन मिट्टी के अंदर एक एलिजिबिलिटी है और वो तदरूप उसकी योग्यता परिणमन कर रही है, इसलिए उसको घड़ा बन रहा है। असली कारण वो है, इसलिए तम बोला, साधक तम, ओनली साधक नहीं, ये सब साधक हैं। कुम्हार के बिना भी नहीं बनता, चक्के के बिना भी नहीं बनता, डंडे के बिना भी नहीं बनता, वो सब चाहिए। लेकिन अगर मेन चीज हो तो क्या सारे बाराती आ जाएं और दूल्हा दुल्हन भाग जाएं तो शादी होगी? बोले नहीं सर, शादी में कारण क्या है, असली कारण क्या है शादी हो रही है? तो बोले असली कारण ये कि वो तैयार है, वो तैयार, ये दो तैयार है, ये असली कारण है। और बाकी ये जो बारात आई है ये सहकारी कारण है। ये नहीं भी आए तो भी शादी हो जाती है ना, ये नहीं भी हो तो भी हो जाती है। बस दो लोगों का तैयार होना जरूरी है, अगर वो तैयार नहीं है तो नहीं होगी। तो असली कारण क्या हुआ? वो दो तैयार है। ऐसे ही हमारे जो ज्ञान है किसी चीज का, हमारे ज्ञान की वो योग्यता है कि वो उस रूप परिणमन कर रहा है और उसने ज्ञान, इसलिए उसको करण बोलते हैं।
और किसी चीज को कारण नहीं बोलते। सपोर्ट है, सहकारी कारण है। ये चश्मे से ज्ञान होता है क्या? लेकिन इसके बिना भी नहीं होता है, इससे भी होता है। अब कोई मुझे बताओ, ये सिद्ध करो, मुझे मान लो इससे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, ये क्या लिखा है बिल्कुल दिखाई नहीं, और ये लगाते ही दिखने लगता है। तो ज्ञान तो आत्मा में है, तो होना चाहिए था मुझे, है ना? लेकिन मुझे नहीं हो रहा है, और ये लगाते ही हो रहा है। ये साधन है, तो इसको साधकतम बोलना चाहिए ना। फिर ज्ञान को क्यों साधकतम बोल रहे हैं? ठीक है, लाइट बंद कर दो, माइक बंद कर दो, अंधेरा बिल्कुल पढ़ के दिखाओ, नहीं पढ़ पाएंगे, फिर इसको साधकतम क्यों नहीं बोला? इसका कौन जवाब? चश्मे से ज्ञान होता है। मेरी इस बात को आप वो करो, क्या करें, डिनाई करो। मैंने कहा चश्मे से ज्ञान होता है, मेरे पास तर्क है कि जब मैं चश्मा नहीं लगाता हूं तो मुझे ज्ञान नहीं हो रहा है, और लगा रहा हूं तो मुझे ज्ञान। अगर चश्मे से ज्ञान होता तो जो या इलेक्ट्रिक है या जो ये लैंग्वेज नहीं समझ रहा उसको ज्ञान नहीं। चश्मा उसको दे दो, वो ज्ञान कर लेगा। दूसरा, स्पेक्टिकल शॉप, पूरी स्पेक्टिकल शॉप उनको ज्ञान हो जाना चाहिए। मुर्दे को चश्मा लगा दो, उसको ज्ञान हो जाना चाहिए। उसकी आंख खुली है, चश्मा लगा दो, नहीं होता है। इसका मतलब ये साधन है, साधक है, साधकतम नहीं है। नियरेस्ट रीजन होना चाहिए, नियरेस्ट, जो सबसे निकटतम कारण है, जिसके बिना हो ही ना, व्याप्ति घटित होनी चाहिए। इस ज्ञान होने पर ज्ञान होगा, ज्ञान नहीं होने पर ज्ञान। ज्ञान गुण होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान गुण नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा, बस खत्म। और दुनिया में कुछ हो नहीं हो, बस ज्ञान होना चाहिए, उपादान अंदर होना चाहिए, असली कारण उसका ये है। तो यहाँ इसकी भी चर्चा करेंगे। और ये जो आपसे बात कर रहे हैं कि इन्होंने एक लाइन हमने पढ़ी थी, ज्ञान पदेन प्रमातु प्रमितेश्च, प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय, च माने प्रमेय। ज्ञान पद से प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय, इनका निषेध हो जाता है। सम्यक और ज्ञान, तो न सम्यक शब्द से तो विद्या ज्ञान का निषेध हो गया, और ज्ञान पद से प्रमाता, प्रमिति और प्रमेय का निषेध हो गया। कि हमने ज्ञान कहा तो ये ना तो प्रमाता है, ना प्रमिति है, और ना प्रमेय है। यहां से हमने प्रमेय का निषेध क्यों हुआ? कई लोग, कई दार्शनिक ज्ञान की उत्पत्ति अर्थ से मानते हैं, पदार्थ। वो क्या मानते हैं? मुझे इसका ज्ञान हो रहा है, तो ये ज्ञान यहाँ नहीं उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से उत्पन्न होकर मेरे अंदर आ, पदार्थ से, पदार्थ से, क्योंकि प्रमेय है ना। तो हम क्या प्रमेय का लक्षण करते हैं? जो किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है वो प्रमेय कहलाता है। और जगत के सारे पदार्थ, सारे द्रव्य प्रमेयत्व गुण के धनी। जब आपने द्रव्य और उसके सामान्य गुण पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा एक गुण, जैसे वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व पढ़ते हैं ना, एक उसका गुण है प्रमेयत्व, सामान्य गुण है जो छह द्रव्य में रहता है। माने वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, ऐसा उसके अंदर योग्यता होती है, इसलिए वो प्रमेयत्व गुण कहलाता है। तो इस चक्कर में कुछ दार्शनिकों ने ये कह दिया कि ये ज्ञान का जनक है पदार्थ। अगर पदार्थ ज्ञान का जनक नहीं होता तो हमें ज्ञान नहीं होता, ऐसा कह दिया। बोलो, ज्ञान यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसको वो करो, आप अपनी समझ से इसका निषेध करो। मैं कह रहा हूँ ज्ञान इससे उत्पन्न हो रहा है, मैं इसको जान रहा हूँ ये लाल है, तो ये लाल, इसको लाल क्यों नहीं जाना मैंने, इसको क्यों जाना? इसको लाल जान लेते। ये लाल पदार्थ संबंधी ज्ञान का ये जनक है, इसलिए मुझे लाल ज्ञान हो रहा है। और नहीं तो ये काला से काला ज्ञान हो रहा है, इसको मैं लाल क्यों नहीं जान रहा हूँ, और इसको मैं
काला क्यों नहीं जान रहा हूँ? तो वो कहते हैं इससे उत्पत्ति हो रही है ज्ञान की। अब बताओ, करो समाधान इसका। समाधान तो है कोई बताओ इसका समाधान। अब आप मान लो आपके सामने विपक्ष खड़ा हो गया इस बात पे, आप तो आत्मा आत्मा कर रहे थे, आत्मा का ज्ञान ज्ञान कर रहे थे, उसने कह दिया आत्मा से होता ही नहीं, पदार्थ से उत्पन्न होता है। भाई आप जिस भी चीज को जाना वो कोई ना कोई पदार्थ होगा, उन सब में प्रमेयत्व गुण है, ज्ञान की उत्पत्ति उनसे हो रही है। वस्तु अगर अनुपस्थित रही फिर भी हम जान सकते हैं। क्या? हाँ, वस्तु अनुपस्थित है, नहीं दिखाई दे रही अभी, और बाद में फिर भी हम जानते हैं। फिर भी नहीं। हाँ, देखो इन्होंने पकड़ ली। वस्तु को भ्रम भी हो सकता है, हाँ, दो भी दिख सकती है। जैसे केशोल्लुक ज्ञान, कैसे हम ज्ञान सिर पर मच्छर नहीं है, शाम आम को देखेंगे ना पार्क में बैठेंगे तो ऐसा लगता है जैसे सिर पे मच्छर भिनभिना रहा हो। तब तो पता नहीं भिनभिनाते नहीं, पहले जब न्याय ग्रंथ लिखे गए तब से भिनभिनाते। केशोल्लुक ज्ञान तो वो बार बार ऐसे करते हैं हाथ कि मच्छर ऊपर आ रहा है, लेकिन कोई होता ही नहीं है, मच्छर है ही नहीं वहां, लेकिन उसमें ऐसा लगता है मेरे ऊपर मच्छर। तो वो कह रहे हैं मच्छर था नहीं, फिर मच्छर का ज्ञान कैसे हो रहा है? मच्छर तो था नहीं तो मच्छर का ज्ञान कैसे हो रहा है? अगर पदार्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है तो पदार्थ तो है ही नहीं यहाँ पर, तो उसका ज्ञान कैसे उत्पन्न हो रहा है? दरअसल ज्ञान यहाँ से उत्पन्न हो रहा है। एक अगर प्रमेय रत्नमाला टीका पढ़ेंगे तो उसमें एक श्लोक है, पीते कारागारे, एक मैं कारागार में बंद हूँ। आप पढ़ो, इसमें साहित्य का आनंद भी है। मैं एक कारागार में बंद हूँ, पीते कारागारे, और इतना ऐसा अंधकार है उसमें कि सुई के नोक के अग्रभाग भी इतनी कोई चीज दिखाई नहीं देती, ऐसा गहन अंधकार है। और मैंने अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे ढक लिया है, यानी कुछ भी दिख नहीं रहा है। सीधी बात, पहले तो एक कारागार में बंद है, चारों तरफ अंधकार है, और अमावस्या की रात है। चलो वो भी जोड़ लो। तो बोले इसके बाद भी मैं अपनी प्रिया का मुख स्पष्ट देख पाता, जबकि प्रिया सामने नहीं है। उसमें श्लोक लिखा हुआ है, इसका अर्थ है पदार्थ उपस्थित नहीं है, लेकिन मुझे पदार्थ का पूरा ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब पदार्थ का ज्ञान की उत्पत्ति पदार्थ से नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ से हो रही है। माने ये सिद्ध करने के लिए कि ज्ञान आत्मा का गुण है, आत्मा से ज्ञान की उत्पत्ति होती। तो इन्होंने कहा देखो आप कंफ्यूज करते हो, अब मुझे प्रमाण के लक्षण में ज्ञान की बात समझानी है, तो ये नहीं है। अच्छा, ये जो प्रमिति है ये ज्ञान का फल है, ज्ञान नहीं है। व्यक्ति माने ये जो यथार्थता का बोध हो रहा है ना, ये तो ज्ञान का फल है। बोले वो करण वाला ज्ञान नहीं है वो, इसलिए इसकी भी निवृत्ति हो गई। अब ये क्या करे, इसकी निवृत्ति कैसे हो? बोले ये ज्ञान का आश्रय है, ये खुद ज्ञान नहीं है। अब हमको जब करण रूप से ज्ञान को समझना, इस प्रमाण के लक्षण में ज्ञान पद करण के अर्थ में यूज हुआ है। यद्यपि प्रमाता भी ज्ञानी है, इसको भी ज्ञानी ज्ञान कह देते हैं, लेकिन अभी हमको भाव साधन से बात नहीं समझनी है, हमको करण साधन से बात समझनी। जैसे मान लो मेरा बर्थडे है, तो आप कहो साहब हम अपने भावों से आपको बहुत उपहार दे रहे हैं, तो हम कहेंगे भावों से नहीं, आप करण से दो। कोई गिफ्ट दो, अच्छा, तब हम माने कि आप भावों से उपहार दे रहे हो, हम भावों से ग्रहण कर ले, हो गया बर्थडे। बोले ऐसे नहीं होगा। अगर वो सेलिब्रेशन करना है तो उसकी जो क्रिया होती है उसको आपको करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा मैं भिन्न हूँ, उपहार भिन्न है और मैं आपको दे रहा हूँ। तब तो देना होगा। जब मेरा प्रेम ही आपके लिए उपहार है, ऐसी वो बातें करते जो खर्चा नहीं करना चाहता, ऐसा बोलते हैं ना।
तो वो पैसा बचाना चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं ये इन सब जड़ पदार्थों में क्या रखा है, मेरे मन में तो बहुत आपके प्रति समर्पण है। तो बोले ठीक है, ये हो गया। अब वहां कह रहे हैं कि करण अर्थ में ज्ञान समझाना है हमको, करण अर्थ, क्योंकि सम्यक ज्ञान में ज्ञान करण अर्थ में है, इसलिए हमको इस समय इसकी भी निवृत्ति करनी पड़ेगी अकेले ज्ञान को पकड़ने के। तो ज्ञान इसका गुण है, गुणी नहीं है ज्ञान, तो गुण को भिन्न देखना पड़ेगा ना, जिसके माध्यम से जान रहे हैं। इतनी सूक्ष्मता में जाकर के उन्होंने ज्ञान को अलग सम्यक ज्ञान पद में विभूषित किया है। अब आप ये बताओ, हमने सम्यक ज्ञान नाम बहुत सुना था, इतनी गहराई से कभी देखा था ज्ञान को? अब सिर्फ इसलिए बताना है कि वो जो व्यक्ति के प्रति करण है, जो ज्ञान प्रमाण का करण है, सम्यक का करण है, वो ज्ञान ही है। तुम कहीं और मत फंसकना, कहीं और मत फंस जाना। उन सबसे भिन्न उस ज्ञान तत्व की अनुभूति करो। सब मिक्स करके काम करेंगे, मिला के काम करेंगे तो वो बात नहीं समझ में आएगी, बिल्कुल भिन्न। तो कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, जबकि है सब अंदर ही अंदर। सामान्य में देखेंगे तो आपको सब मिक्स ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन प्रमाण समझना है तो उसको देखिए, अस्ति ही निर्दोषत्वेन तत्रापि सम्यक्त्वम, ये निर्दोष है, ये भी निर्दोष है, वैलिड है, ये भी निर्दोष है, कोई दोष नहीं बता रहे हैं इनमें, इसलिए इनमें सम्यक तो है। अस्ति ही निर्दोषत्वेन तत्रापि सम्यक्त्वम, इन तीनों चीज में निर्दोषता होने से यद्यपि सम्यक तो है, लेकिन ज्ञानत्व तो नहीं है। ज्ञान इनसे भिन्न है, जो प्रमाण का कारण बन रहा है। सम्यक ज्ञान, सम्यक शब्द के साथ जो ज्ञान पद, इस एक लाइन में ये भाव है जो मैंने आपको, ये फटाफट पढ़ लेते हैं ना, तो कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बात आई, और कभी नहीं समझ में आया तो छोड़ो, बोले आगे पढ़ते हैं, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन इतनी इसके अंदर गहराई है, तब जा करके वो, अब यही चीज आपको इस दृष्टि से समझनी हो तो यहाँ भी वो ज्ञान प्रकरण काम करेगा। यहाँ मान लीजिए प्रमाण भी काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ ज्ञान वाला प्रकरण काम करेगा। और मोटा मोटा इन दोनों का एक ही अर्थ होता है, इसका मीनिंग समझ लो आप, बराबर ही है। बस किस दृष्टि से बात कर रहे हैं उसका। मैं ही हूँ, मेरा नाम अनेकांत है। अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो न्याय की बात कर रहा हूँ, अभी किसी शॉपकीपर के सामने जाऊंगा तो काम की बात करूंगा, जो खरीदना है उसकी बात करूंगा। वहां न्याय की बात नहीं करूंगा मैं, तो वहां न्याय की बात करेंगे तो फंस जाएंगे। इस शब्दावली में वहां बात करेंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए कहते हैं व्यवहार में तो व्यवहार की दृष्टि से काम करना है, ज्ञान में ज्ञान की दृष्टि से काम करना है। एक न्याय शास्त्र में एक उदाहरण प्रसिद्ध है कि एक नैयायिक थे, वो घी खरीदने गए, तो एक मिट्टी के बर्तन में घी या दही जो भी खरीदा उन्होंने खरीद लिया। अब ला रहे थे, सोचने लगे घी का आधार बर्तन है या बर्तन का आधार घी है, और विचार करने लगे, न्याय शास्त्र के हिसाब से विचार कर। और उधर एक कोई अनपढ़ महिला ने घी खरीदा और लेके चली गई अपना घी खा पी के मस्त, और ये परेशान क्योंकि ज्ञानी है। घी का आधार ज्ञान है नहीं, घी का आधार बर्तन है कि बर्तन, आधार आधे संबंध सोचने लगे। तो बहुत परेशान थे। एक व्यक्ति ने कहा इतने परेशान क्यों हो? तो बोले ये समझ में नहीं आ रहा है, घी के आधार पर बर्तन रखा हुआ है कि बर्तन के आधार पे घी रखा हुआ है, ये व्याप्ति नहीं बैठ रही है। अब तो बोले क्या बात है, पलट के देख लो समझ में आ जाएगा। तो वो पलटा तो घी गिर गया, और ये बोले अब समझ में आया कि बर्तन के आधार से घी सर घी गिरा लिया, तब जाके समझ में आया। लेकिन उसका भी एक कहना उसका ही सही था। इसका वो जो नैयायिक था, आप जानते हैं इसको, आप समझेंगे। तो वो उसका गिर गया बर्तन से,
तो वो लगा देखो ये वाला ज्ञान वहां लेके बैठा था, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट कर ली इसने। अब इसका निर्णय कब हुआ? जब वो घी जमीन पे गिर गया, तब इसको क्लियर हुआ कि बर्तन के आधार से घी था। क्योंकि न्यायशास्त्र में ऐसे चर्चा चलती ना, आत्मा का आधार ज्ञान है, ये ज्ञान का आधार आत्मा है, आधार आदि संबंध क्या है, धर्मी कौन है, धर्मी कौन है, ये चिंतन चलता रहता है। तो वो पढ़ते थे तो वो परेशान हो गए और वो सोचने लगे, नया नया पढ़ रहे होंगे, समझ में नहीं आ रही थी बात, हर चीज में ऐसा सोचने लगे। तो हम कभी क्या होता है, इस तरह से व्यवहारिक ज्ञान ना होने से भी गड़बड़ हो जाता। तो एक ही चीज को मैं करण के अर्थ में समझा रहा था, कहीं भाव साधन की विवक्षा से कथन होता है तो कहीं करण साधन की अपेक्षा से। मैटर क्या है उस हिसाब से, अगर प्रमाण के लक्षण को समझना है तो ज्ञान यहाँ करण साधन ही बनेगा, भाव साधन से क्लियर नहीं होगा। अगर प्रमाण से समझना है तो मैंने कहा ना, अब मैं जानता हूं ये भाव साधन है, मैं ज्ञान से जानता हूं ये करण साधन। तो यहाँ मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान बताना है तो ज्ञान से जान रहा हूं ऐसा कहना पड़ेगा, तभी वो क्लियर हो। मैं जानता हूं ऐसा कहने से क्लियर नहीं होगा, जबकि बात दोनों एक ही है। ये थोड़ा सा माने करण साधन और भाव साधन में अर्थ में अंतर नहीं होता है, तरीके में अंतर होता है कि उसको समझने के लिए उतना प्रोसेस उसको अपनाना पड़ता है। अब यही चर्चा जो मैंने आपसे की है, ये आगे 10वें पैराग्राफ में सर, प्रमाण को ज्ञान से जानना ये कैसे करेंगे? ठीक है, प्रमाण को ज्ञान से जानना, दरअसल ज्ञान ही प्रमाण है, है ना। सामान्य ज्ञान और सम्यक ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान को तो प्रमाण नहीं बोला हमने, सम्यक ज्ञान प्रमाण है। तो आपने उसका निर्णय कर लिया, माने आपने प्रमाण, देखिए प्रमाण होता है वैलिडिटी, एक है नॉलेज और एक है वैलिड। ये नॉलेज वैलिड है, ये प्रमाण हो गया। ये नॉलेज है और ये नॉलेज वैलिड है, तो वो वैलिडिटी जब जुड़ जाती है उसमें तो वो प्रमाण हो जाता है उस ज्ञान में, और नहीं तो ज्ञान है। माने किसी ज्ञान के सम्यक पने का जो निर्णय होता है वो प्रमाण कहलाता है। ऐसे आचार्य हेमचंद्र जी का एक बहुत अच्छा सूत्र है, प्रमाण मीमांसा उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उन्होंने लिखा है सम्यक अर्थ निर्णय प्रमाणम। उन्होंने प्रमाण का लक्षण ऐसा लिखा, जो सम्यक अर्थ निर्णय हो रहा है, यानी सही बात का पता चल रहा है, सही पदार्थ का निर्णय हो रहा है, वही प्रमाण है। उन्होंने ऐसे सिद्धि की, वही बात हो गई, सम्यक ज्ञान प्रमाण, शब्द बदल दिए लेकिन बात वही है, मतलब उसमें कोई अर्थ में भेद नहीं। फिर क्या है, जब इतनी सारी बातें कर ली ना, तो अब आ रहा है थोड़ा ये शंका का। वो कह रहे हैं प्रमाता प्रमिति को करने वाला है, शंका का। अब देखना भी शंका की बात है, क्वेश्चन उठ रहा है, आपने इतनी बात समझा दी। वो कह रहे हैं ये जो प्रमाता है ये प्रमिति को करने वाला है। भाई प्रमेय तो प्रमिति को करेगा नहीं, तो प्रमाता प्रमिति को करने वाला है, अतः वह ज्ञाता ही है, ज्ञान रूप नहीं हो सकता। ये ज्ञाता ही है, ज्ञान रूप नहीं हो सकता। ये बात समझ आ रही है? मतलब सुने, लेकिन इसके साधन तो है। सुनो, साधन है ना। सर मतलब he is knower but he is not knowledge. हाँ, he is knower but not knowledge. नॉट नॉलेज, बिल्कुल क्लियर। मैंने वो के लिए ये बात समझ में आ रही है, ये प्रमाता है, ये ज्ञान नहीं है, ये प्रमिति को करने वाला प्रमाता है, इसलिए ये ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान पद से, इस ज्ञान पद से प्रमाता की निवृत्ति तो हो जाती है, मान गए हम। शंका कर आपने तीनों की निवृत्ति की थी ना, तो बोले ये तो हमारी समझ में आ गया कि प्रमाता की व्यावृत्ति होगी, लेकिन प्रमिति की व्यावृत्ति नहीं हो सकती।
ज्ञान से, इस ज्ञान से इसकी व्यावृत्ति नहीं हो सकती। व्यावृत्ति का अर्थ है हम इसको अलग नहीं कर सकते। प्रमाता को तो कर दिया, आप मान गए, लेकिन आप प्रमिति को अलग नहीं कर सकते। क्यों? कारण प्रमिति भी सम्यक ज्ञान है। वे एक होता है ज्ञप्ति, जो मैं बोल रहा हूं प्रमिति, वो है यथार्थता का बोध। मैंने पहले कहा था ना, ज्ञान के माध्यम से यथार्थता का बोध होता है। तो वो जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है वो प्रमिति है। तो वो कह रहे हैं हम इसको ज्ञान से भिन्न कैसे, मतलब प्रमाता को तो भिन्न कर दिया, इसको हम ज्ञान से भिन्न कैसे करते हैं, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। तो उसका इन्हें वही उत्तर दिया है आचार्य ने, जो मैंने अभी आपको इतनी देर में समझाया। उन्होंने कहा कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तब नहीं कर सकते जब यहाँ पे आप उसको भाव साधन के अर्थ में लेंगे, तब आप नहीं कर सकते। भाव रूप से लेंगे तो प्रमिति और ज्ञान को अलग करना संभव नहीं है। लेकिन इस प्रमाण के प्रकरण में हमने ज्ञान को करण साधन लिया है, और करण साधन लेने से प्रमिति और ज्ञान में अंतर हम करते हैं। ठीक है। अब वो वाला प्रकरण सामने आएगा जो पहले उन्होंने कहा था कि लक्षण करते समय समानाधिकरण्य होना चाहिए। ये कल चर्चा चली कि एक सा समान अधिकरण होना चाहिए। अगर हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे तो एक सा समानाधिकरण्य नहीं बनेगा और वहां अव्याप्ति दोष आ जाएगा। इसलिए हम भाव साधन से न लेकर के करण साधन से ही इसको स्वीकार करते हैं। और यहाँ वही अर्थ विवक्षित है, इसलिए प्रमिति भी ज्ञान पद से अलग हो जाती है। ज्ञान बोलने से प्रमिति को भी हम अलग कर देते। इसको थोड़ा पढ़ते हैं, देखो आपको समझ में आएगा। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। ननु प्रमिति कर्तु प्रमातु ज्ञातृत्वमेव न ज्ञानत्वम इति। यहाँ पर प्रमिति प्रमाता को करने वाली है, अतः वह ज्ञाता ही है, ज्ञान रूप नहीं है। यद्यपि ज्ञान पदेन, ज्ञान पद से व्यावृत्ति तथापि प्रमिति न व्यावृत्तुम शक्या। ज्ञान पद से प्रमिति की व्यावृत्ति हम नहीं कर सकते, प्रमाता की तो कर। तस्यापि सम्यक ज्ञानादिति चेत, क्योंकि वो भी सम्यक ज्ञान है। तो वो उत्तर दे रहे हैं यहाँ से, भवेदेवम, यहाँ से उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं ये भी हो सकता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन यदि भाव साधन में हम ज्ञान पद, यदि ज्ञान शब्द जो है यदि भाव साधन हो तो आप जो बात कह रहे हो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप समझे ना? तो आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, यदि भाव साधन से विवक्षित है। करण साधनम खलु एतत् ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। ज्ञान शब्द की जो व्युत्पत्ति है ना संस्कृत में, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम की गई है। यहाँ करण शब्द का प्रयोग, करण तृतीया का प्रयोग किया गया। करण साधन माने जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान है। जानते हैं किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, इसलिए ज्ञान का परिवर्तन है। ज्ञायते इति ज्ञानम। तो यहाँ करण की मुख्यता है ना तृतीया का, तो कह रहे हैं यहाँ पे हमने करण साधन को लिया है, इसलिए वो नहीं बनता है। वो सूत्र भी करण आधारे चाणक्य भी कहा। भाव साधनम तो ज्ञान पदम प्रमितिम आह, अन्यद्धि भाव साधनात् करण साधनम पदम एवमेव प्रमाण पदम अपि प्रमीयते अनेन करण साधनम करणम। इसी तरह प्रमाण को भी अप्रमीयते अनेन इति प्रमाणम बोलेंगे तो प्रमाण भी करण साधन के रूप में ही आएगा, भाव साधन के रूप में यहाँ पर नहीं आएगा। अन्यथा सम्यक ज्ञान पदेन समानाधिकरण्य अघटनात्। ये मैंने आपको बताया ना, सम्यक ज्ञान पद जो है उसमें समानाधिकरण्य नहीं बनेगा, इसलिए वो लक्षण सही लक्षण नहीं माना जाएगा। हम करण साधन से लेते हैं तो उनमें समानाधिकरण बनता है,
इसलिए वो सही लक्षण बैठ जाता। अब कहतेन प्रमिति क्रियां प्रति यद करणम तब प्रमाणम, इसलिए प्रमिति क्रिया के प्रति जो करण है, ज्ञान क्रिया के प्रति जो करण है, वो ही ज्ञान प्रमाण होगा। एकमात्र ज्ञान ही है जो ज्ञान क्रिया के प्रति सबसे बड़ा करण है। ये हमने शुरू में बताया ना, माने ज्ञान नहीं होगा तो पत्थर रखा हुआ है, उसको आप खूब लाइट लगा लो, किताब रख दो उसके सामने, सब बहुत बड़े गुरुजी उसको ज्ञान देने लगते हैं, लेकिन उसको ज्ञान निमित्त सारे उपस्थित हो गए, लेकिन उसको ज्ञान क्यों? क्योंकि एक ही चीज नहीं है, ज्ञान। और ज्ञान नहीं हो तो गुरु के बिना भी, ज्ञान हो, योग्यता हो तो गुरु के बिना भी ज्ञान हो जाता है। जैसे उसको हो गया था एकलव्य को, वो धनुष नहीं सिखाया, उनको आश्चर्य हुआ कि धनुष विद्या कैसे सीखी। उसने कहा हमने आपकी मूर्ति बनाई और आपको देख के सीख गया। तो उसके अंदर वो योग्यता थी, तो गुरु को बस स्मरण करके वो प्रैक्टिस करता तो सीख गया। और वहां गुरुजी सिखा रहे तो नहीं सीख रहे लोग, क्योंकि उनमें योग्यता नहीं थी। तो इसको कहते हैं करण। तो वो कह रहे हैं ये ही वाला ज्ञान यहाँ विवक्षित है, उसी को हम लोग यहाँ पर लेंगे। तदुक्तम प्रमाण निर्णय, ये प्रमाण निर्णय नाम का एक ग्रंथ है, उसमें भी ये बात कही गई है। इन्होंने उसका उदाहरण यूं का यूं वहां से लेके लिख दिया। इदमेवि प्रमाणस्य प्रमाणत्वं यत् प्रमिति क्रियां प्रति साधक समत्वेन करणत्वात्। प्रमिति क्रिया के प्रति जो साधकतम होता है वो ही प्रमाण कहलाता है। ज्ञान क्रिया के प्रति जो साधकतम होता है वो ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा हमको मानना चाहिए। एक प्रत्यक्ष निर्णय नाम के ग्रंथ में ऐसा इन्होंने लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा गैप करें 5 मिनट का। सर यहाँ पे जैसे आपने बताया ना ज्ञाता और नोअर एंड नॉलेज, ये अलग अलग यहाँ पे थे। और पहले बताया कि आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान ही आत्मा है। तो नोअर तो आत्मा ही हुआ और ज्ञान आत्मा है, तो फिर अलग अलग कैसे? देखो मैं आपको अभी और प्रैक्टिकल समझेंगे तब। देखो पति पत्नी एक हैं कि अलग 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 है, बहुत अलग है। पीछे सुन रही हैं वो ज्यादा मत बोलना। देखो जब बाहर किसी से झगड़ा होता है तो दोनों कहते हैं हम एक ही हैं, हमसे बात करो। बोले नहीं अपनी पत्नी को बुलाओ, बोले तो उससे क्या मतलब, मुझसे बात करो, एक ही बात। अरे एक बात कैसे, उस तो दो नहीं एक है। वहां पर हम क्या बोलते हैं, हम एक हैं। और घर में झगड़ा हो रहा हो अंदर, बोले तुम वहां से आई हो, मैं यहाँ से आया हूँ, तुम ये है वो है, तुम्हारे हमारे वो नहीं मिलते, गुण अलग अलग है। तो जहाँ जैसी जरूरत होती है ना वहाँ एक कर देते हैं अलग। ऐसे ही ज्ञान और आत्मा में जहाँ जरूरत जैसी है वो भिन्न भी है अभिन्न भी है। जहाँ जो बात समझनी है तो कई जगह भिन्न करके ही बात समझ में आती है और कई जगह अभिन्न करके बात समझ में। तो जब भिन्न की विवक्षा होती है तो वो गुण गुणी का भेद डाल के भिन्न कर लेते हैं उसको, तो उसी के अंदर गुण गुणी का भेद है। और नहीं तो मोटा मोटा काम चल रहा है तो बोले एक ही आत्मा ज्ञान कोई फर्क नहीं, ऐसे ही हो गया है, ऐसे बोल देते हैं। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं। आप देखो प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो साइंस पढ़ाते हैं अकेला, साइंस पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं बोलते उनको। साइंस का पेपर हो रहा है छोटे में। फिर जब ऊपर जाता है बोले तुमको क्या लेना है, बोले साइंस लेनी है, बोले वो छोड़ो लेना क्या ये बताओ। तो बोले साइंस तो है ही, अब बताओ क्या लेना है, बायोलॉजी पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है। तो बोले पहले तो आप कह रहे थे सब एक ही है, अब आप कह रहे हो अलग अलग। बोले साइंस तो सब एक ही है, बोलो उनकी स्ट्रीम अलग अलग है, ऐसे समझा।
तो इसी तरह हम लोग इन चीजों में अब ये प्रकरण समझना है, निर्णय करना है लक्षण का, तो इन्होंने कह दिया यहाँ पे हम कारण साधन के रूप में ज्ञान को लेते हैं और उसी दृष्टि से हम निर्णय करेंगे, तभी वो समझ में आए। दो चीज है ना, भेद और अभेद होता है ना हर चीज में। तो हम लोग जब विदेश जाते हैं, वहां कोई इंडियन हमको मिल जाए तो अगाध प्रेम उमड़ता है उसके प्रति, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे कर्नाटक का हो, तमिल का हो। अरे तुम भी भारत से आए, हम भी भारत से आए, और यहाँ आए तो नमस्ते भी नहीं करते एक दूसरे को। क्या है, तुम वहाँ से हो, तुम साउथ इंडियन हो, हम नॉर्थ इंडियन है, तुम गुजराती हो, मराठी है, यहाँ इतना नाटक करते हैं। और वहाँ कोई भी यहाँ का कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी मिल जाए तो अरे तुम भी वहीं क्यों, हम भी वहाँ जाके एक हो जाते हैं, और यहाँ आके अलग। तो वो उनका अपेक्षा अलग अलग है, वहाँ वैसा बोध होता है, यहाँ ऐसा बोध होता है। तो उस तरह से हम अलग खुद भी प्रयोग कर लेते हैं ना उसी एक चीज में अलग अलग, वैसे ही यहाँ पे बात समझने के लिए उसके अलग अलग प्रयोग किए। और कोई बात हो तो बताइए। ठीक है, ठीक है, टी ब्रेक है, आप लोग जितनी जल्दी हो सके 5 मिनट के अंदर। हाँ, 5-10 मिनट के अंदर ही आ जाइए, वापस शुरू कर देते हैं। મગજમાં જોવામાં થોડો ટાઈમ પ્રમેય લખ્યું તો મને હવે સ્કૂલમાં પ્રમેય કલ્પના કરો ઘરે બેસીને બધા વિચાર કાઢીને બીજી વાત કરી એ જુઓ ચાલ આપણે તો આપણું વાળ લઈ જાય કાંઈ જ પીવાની ઈચ્છા નથી પણ છે ને ખરેખર 3 વાગ્યા